Why did the donut go to the dentist? बताइए बताइए, मैं बताऊँ? To get a filling. एक और Why did the developer go broke? बताइए बताइए, थोड़ा टेक्निकल है. Because he used up all his cash. है ना ये इंटरेस्टिंग और बहुत फनी जोक्स. एक और. What do you call a bear with no teeth? बताइए. नहीं पता? अ कमी बेर. जोक्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है. रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ. घड़ी में बज चुके हैं रात के 9 और सोमवार है. आप सुन रहे हैं मुझे द हेल्सियन शो पर, रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर. द हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो आपको जुड़ता है मुझसे और आपको मुझसे. वेयर आई ब्रिंग अ मोर हैप्पी प्लेस एंड मोर क्या कहते हैं उसे, साइकोलॉजिकली हैप्पी प्लेस, मेंटल पीस का प्लेस ऑन योर रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ ऑन हेल्सियन शो. बाय द वे लास्ट शो में मुझे किसी ने बताया कि मैंने नंबर ही नहीं शेयर किया, तो मैं फिर से शेयर कर देती हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई सवाल या है कोई इंसिडेंट या शेयर करना चाहते हैं आपकी स्टोरी थ्रू द मेंटल हेल्थ, डू लेट मी नो ऑन 7218068319 पर. आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं hkhak7@gmail.com पर या radio.udan@gmail.com पर. आज मैंने शुरुआत की जोक से बिकॉज़ ह्यूमर हमारी ज़िंदगी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. शायद हम खुशी, ह्यूमर, लाफ्टर इन सब के लिए ही जीते हैं, सुकून के लिए भी जीते हैं, लेकिन बहुत सारा जो हमारा लाइफ का पार्ट है वो ह्यूमर, खुश रहने इसमें चला जाता है. आज हम हमारे एपिसोड नंबर 42 में डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट ह्यूमर. ह्यूमर किस तरीके का होता है, व्हाई ह्यूमर इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ यू कैन इनकलकेट गुड थिंग्स, गुड ह्यूमर, एंड हाउ ह्यूमर कैन बी अ डी स्ट्रेसर इन योर लाइफ. रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे हर्षदा के साथ द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर. स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक इन अ क्विक ब्रेक. नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो. Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं मुझे आरजे हर्षदा के साथ द हेल्सियन शो पर और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमर. What does your sense of humor या laughter say about your mental health? ये इस टॉपिक पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं. बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं ह्यूमर की, अलग अलग तरीके की, तो उन स्टाइल्स को पहले हम देखते हैं और हंसने से क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है वो भी देखेंगे. हंसना यानी अपने बहुत सारे इमोशंस को बाहर निकाला. लोग जनरली सोचते हैं कि हंसने के बाद अंदर आपको कुछ मिलता है. नहीं, हंसने से आपकी बॉडी के बाहर आपके सारे स्ट्रेस जाते हैं. सो इट्स अ आउट गोइंग प्रोसेस, नॉट अ इनकमिंग प्रोसेस. सो जनरली अब ह्यूमर किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को हेल्प करता है, तो इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल इमोशन. बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल इमोशंस हैं और हंसना हम लाइफ में थोड़ा देर से सीखते हैं. से अराउंड जब हम 3-4 महीने के होते हैं शायद तब हम सीखते हैं. तब हम पहले हमारा सोशल स्माइल देते हैं एंड देन वी सी द लाफ्टर एंड फिर पूरा लाइफ हम लाफ्टर और क्राइंग इसमें हमारा जाता है. कई लोगों की ट्राइट में या पर्सनालिटी में ह्यूमर इज़ द हाईएस्ट साइकी फॉर डिफेंस मैकेनिज़्म. इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, हमने डिस्कस किया है.
तो बहुत सारी लोगों के लिए बहुत सारी इंस्टेंस में वो अगर नेगेटिव इमोशन हम अपनी बॉडी से नहीं थ्रो आउट करना चाहते हैं या नेगेटिविटी नहीं आने देना चाहते हैं, जो लोग ह्यूमर चूज़ करते हैं उनकी साइकी जो है वो बहुत ही एलिवेटेड होती है. दे हैव हाईएस्ट साइकी एंड विच कई बार ये साइकी जब वो यूज़ करते हैं तो उनकी जो एंजाइटी है वो प्लेजर में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज दे हैव दैट कैपेबिलिटी. सो जब वो कैपेबिलिटी आप अपने माइंड में बनाते हो कि इस एंजाइटी को मुझे किस तरह से ह्यूमर में कन्वर्ट करना है, दैट्स द बेस्ट मेन habit or the cognitive process which you will give to your mind. हमने कई बार सुना है कि laughter is the best medicines, तो why not we use this on a daily basis. और कई बार हम ये देखते हैं कि जब हम सोशल गैदरिंग्स में होते हैं तो लाफ्टर एंड फूड का एक बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है. इफ़ द फूड इज़ ग्रेट देयर विल बी मोर एंड मोर लाफ्टर. सो डिनर्स के टाइम लॉट ऑफ हम देखते हैं कि जब हम कुछ खा रहे हैं, बिकॉज खाते खाते हमारा माइंड भी बहुत ही ईज हो जाता है. वी आर गेटिंग दैट प्लेजर फ्रॉम फूड ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई एनजाइटी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी एक पावरफुल प्लेजर में. सो रिसर्च ये भी बताता है कि जब आप अपना मेंटल टाइम ट्रैवल करते हैं तो जो आपको मोटिवेशन लगता है वो आपके ह्यूमर से भी बाहर निकलता है. नाउ मेंटल टाइम ट्रैवल क्या होता है? सो मेंटल टाइम ट्रैवल इज़ नथिंग बट एक्सपीरियंसिंग और जस्ट इनकलकेटिंग या बार बार आपके मेंटल प्रोसेसेस को देखना कि एक मेंटल प्रोसेस में जब आप हो तो दूसरे मेंटल प्रोसेसेस में आप जब जा रहे हो तो वो जो टाइम लाइन है कि जैसे बचपन में आपको कोई कुछ बोल देता था तो आप चिढ़ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने सीखा कि मुझे चिढ़ना नहीं है, मुझे मेरा रिस्पॉन्स अच्छे से चूज़ करना है, तो मैं किस तरह से जवाब दूँ या फिर उल्टा जवाब दूँ या फिर कुछ ना बोलूँ या फिर इसे ह्यूमर में कन्वर्ट कर दूँ. तो ये जो सारी प्रोसेसेस होती है इसे मेंटल टाइम लाइन कहते हैं, मेंटल टाइम ट्रैवल कहते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है ह्यूमर क्रिएट करने में. इसीलिए आप देखो कि जो स्टैंडर्ड कॉमेडियंस वगैरह जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस और वो हमेशा आप टाइम ट्रैवल यानी जो हो चुका है उसे ऑब्जर्व करके बताते हैं, बिकॉज वो उस पूरे प्रोसेस से गए हैं कि मुझे इसको आई हैव टू ब्रिंग इट टिल द ह्यूमर रिस्पॉन्स. वो उस प्रोसेस तक जा चुके हैं. दैट इज़ वाई दे स्टैंड आउट एंड वो स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं. सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव ह्यूमर बहुत सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन करता है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंड जो हमारी जो एक जद्दोजहद होती है लाइफ की हमेशा की डेथ एंड डाइंग, ये का जो टोल है कि कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो हंस लो, ये कर लो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें ये हेल्प करता है. सो देयर आर वेरी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ह्यूमर. अभी तो बहुत सारे स्टाइल्स निकले हैं, लेकिन साइकोलॉजी फील्ड में जो स्टाइल्स हैं वो आज हम देखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द अफिलिएटिव ह्यूमर विच रिफर्स टू जोक्स or which can be considered as universally funny. So it is usually employed to facilitate relationships or make others laugh. So like for example, if you have shared a meme with your coworker or bantered young friends, one of your friends, so that is used as affiliative humor. So मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि मैं इसलिए आपको ये सारे टाइप्स हम सीख रहे हैं या हम समझ रहे हैं क्योंकि हमें हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. बहुत सारे रेजोल्यूशंस में अगर आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का रेजोल्यूशन लिया है तो इस चीज़ को आप चेंज करना अगर आपको है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए. जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में जॉनी लीवर जो है द फेमस कॉमेडियन, उनका एक
पॉडकास्ट मुझे याद आ रहा है कि जो पॉडकास्ट उनका जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि आपको इतनी कॉमिक टाइमिंग आपकी कैसी स्ट्रांग है, बिकॉज यू आर वेरी एफिशिएंट एफ्यूलेंट इन दैट एंड यू आर वेरी क्विक इन दैट. तो ये आपने किस तरह से फ़नी वे में की है. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उनका जवाब बहुत ही सुंदर था, लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखोगे कि उनका जो पूरी लाइफ जर्नी रही है वो बहुत ही ऐसे इन्वायरमेंट में रही है कि जहाँ से आपको इंस्पिरेशन कुछ मिल ही नहीं सकता. बिकॉज उन्होंने ऐसे पूरे दो साउथ इंडियन गुंडे एंड एवरीथिंग, वो बहुत सारा क्राइम एंड एवरीथिंग ऐसा वो सब कुछ देखा है. लेकिन उनको एक पंच लाइन उनके दिमाग में हमेशा से ही थी कि मुझे इसको हंसी में देखना है. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व इट और इसको हंसी में देखना है. तो जब भी कुछ उनके लाइफ में चीज़ होती थी वो हंसते थे, वो हमेशा हंसते थे. तो उस हंसने के वजह से उनका एंगल ही चेंज हो गया उस चीज़ों को देखने का. इसलिए वो कभी जब, और ऑब्जर्वेंट बहुत थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की है शांत देख के. इसलिए वो जब भी कोई भी ह्यूमरस रोल जो है वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं तो एकदम कैची हो जाता है. चाहे वो बाजीगर का सर्वेंट हो, हेड सर्वेंट हो, या फिर ऑल द बेस्ट में उन्होंने जो प्ले किया है वो हो, या गोलमाल में हो. सो उनके सारे जो ये वेरिएंट्स हैं वो इसी ऑब्जर्वेशन से आते हैं. सो जब आप ऑब्जर्व करते हो, और द मेन इम्पॉर्टेंट जो मैं भूल गई कि डी अटैच्ड होना उस सिचुएशन से, वहाँ से डिटैच्ड होके उस सिचुएशन को अलग एंगल में देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमर में. क्या आपको ये ट्राई करनी है? सो आप ट्राई कीजिए. तब तक मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलूंगी आपसे, बताऊंगी और सारे स्टाइल्स और सारे वाले स्टाइल्स, और हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है ह्यूमर में. लेती हूँ यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के उस पार मिलेंगे आपसे और डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें. Stay tuned. You're listening to RJ Harshada. The show is The Halcyon Show on Radio Udan, A Flight of Life. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. मैं हूँ किरण बेदी. हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर, द हेल्सियन शो पर. जो श्रोता अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हेल्सियन शो जो शो है वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड वर्ल्ड से सारी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में मैं आपसे शेयर करती हूँ. मैं खुद एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ और जो भी मैंने अब तक पढ़ा है, मेरे 5-6 साल से जो भी एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ और मैं एक आरजे भी हूँ. आई वर्क एज आरजे एट अ कम्युनिटी रेडियो एंड आल्सो वर्क इन रेडियो उड़ान. बहुत सारे वॉइस ओवर्स किए हैं मैंने, बहुत सारे एड्स किए हैं एंड आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी. जस्ट टाइप कीजिए rj.harshada विच इज़ HARSHADA और आप देख सकते हैं मेरा वहाँ पे वर्क. यू कैन लाइक, यू कैन शेयर, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन कॉमेंट. लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन कमेंट भी कीजिएगा. अगर कुछ पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, कुछ ना पसंद आया हो तो भी कमेंट कीजिए. कुछ पूछना हो, कुछ स्टोरी बताना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7218068319 पर. मैं हमेशा काउंसलिंग के लिए या फिर कुछ हेल्प के लिए भी आपके लिए अवेलेबल हूँ.
सारी लिसनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम में आए या फिर आपको शो के बारे में कुछ शेयर करना हो तो ज़रूर मुझे कॉल करें, या फिर आप कोई स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट चाहते हैं कि ये सेलिब्रिटी गेस्ट आए और आप उनसे बात करें तो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए एपिसोड का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम आज बात कर रहे थे अबाउट ह्यूमर, लाफ्टर, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस और लाफ्टर बहुत दो अलग कंसेप्ट हैं। लाफ्टर आपका बहुत ही इंस्टेंट है, एक टाइम पे आप ज़ोर ज़ोर से हंस सकते हो। हैप्पीनेस इज़ दैट फीलिंग कि ओके आज मैं खुश हूँ, आज बड़ा दिन अच्छा जाने वाला है, आज दिन भर में अगर कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो आई एम हैप्पी टुडे। एंड लाफ्टर इज़ दैट इंस्टेंटली जब आप एकदम खुल के हंसते हो इस तरह से जब आप हंसते हो, मेरे को इंस्टेंटली हंसी आ गई, इस तरह से जब आप हंसते हो तो दैट इज़ योर लाफ्टर एंड लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे स्टाइल या फिर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ या डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ह्यूमर। पहला हमने देखा था अफिलिएटिव, अब देखते हैं सेल्फ एनहांसिंग ह्यूमर। सेल्फ एनहांसिंग ह्यूमर जो है वो इट बेसिकली इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू लाफ एट योरसेल्फ एंड लाइफ absurdities. सो इट्स ऑफन यूज्ड एज अ वे टू कोप विद योर स्ट्रेस या हार्डशिप जो भी है, फील बेटर. So good-naturedly recounting that time you spilled red wine over the table, for example, at a fancy dinner would certainly apply. बहुत सारे comedians जो हैं हमारे stand-up comedians, especially I would like to give a thumbs up and would like to take a note of Zakir Khan, right? बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वो हमेशा सेल्फ एनहांसिंग ह्यूमर करते हैं। तो उससे ना क्या हो जाता है कि इस तरह के सेल्फ एनहांसिंग ह्यूमर से क्या होता है कि आप अपने आप को माफ़ भी कर देते हो कई बार कि हाँ यार चल हो गया यार, हो गई ये गलती या हो गई मुझसे ये गलती या मैंने ये गलती कर दी थी। अपने आप में हंसना एक बहुत बड़ी बात है। जब भी आप अपने आप पर हंसना सीखते हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखते हो और ख़ुद को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। खुद में हर बार इस चीज़ का जिक्र करते रहना कि मेरा ये कम है, वो कम है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये भी नहीं, अरे मैं इस सिचुएशन में ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, इससे स्ट्रेस करने से अच्छा है जस्ट लाफ ऑन योरसेल्फ वंस। देखिए फिर क्या मैजिक होता है, जस्ट लाफ ऑन योरसेल्फ वंस कि एक बार हंस के देखोगे अरे मुझसे ये गलती हो गई, अरे मैं ये भूल गई। आप अपने आप को एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई रिकमेंड यू। एक बार हंस के देखिए, इतना भी सीरियस होना लाइफ में ज़रूरी नहीं है यार। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अग्रेसिव ह्यूमर की तरफ। अग्रेसिव ह्यूमर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सार्केज़म होता है एंड इट इज़ लाइक टीजिंग और क्रिटिसिज्म करना और बहुत सारा उसमें इट इज़ लाइक मोर ऑन एक्सपेंस ऑफ अदर्स के दूसरों की चीज़ों पे हंसना और उसे फिर अरे ये तो मैं मजाक में कह रहा था। अग्रेसिव ह्यूमर हर किसी को सूट नहीं होता है और हर कोई उस स्टेज में नहीं होता वो अग्रेसिव ह्यूमर सुनने के, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो जब भी आप दूसरों पे हंसें तो एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी ये आप पे उलट के आ सकता है और तब अगर आपकी तैयारी नहीं होगी देन इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर। सो सेल्फ जो डिफीटिंग ह्यूमर है वो इट्स लाइक आर्ट ऑफ पुटिंग योर सेल्फ डाउन टू गेन अप्रूवल फ्रॉम योर पेयर्स। तो ये इट इज़ a bit type of joke, but again it is like you are not giving that much importance to yourself. Example के तौर पे बताती हूँ कि this type of humor might be used by someone who is targeted by bullies, so effectively preempting the mockery of themselves before it is invented by someone. कि आपको पता चल रहा है कि अभी आपको अटैक होने वाला है, you are being getting emotionally attacked by someone, तो आप वो recognize करके खुद से ही आपके पास लेके आ रहे हो। So that is a style of into the humor.
आप फर्स्ट एंड थर्ड स्टाइल ऑफ ह्यूमर आप अपना सकते हो फॉर योर डिफेंस मैकेनिज्म इन योर लाइफ, सो दैट यू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस ऑलवेज। रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा बात कर रही थी आपसे अबाउट लाफ्टर, ह्यूमर एंड हैप्पीनेस। तो आप सबको पता ही है कि लाफ्टर इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये इसे कोई लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज नहीं होती, एंड इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, इट फॉस्टर्स सोशल कनेक्शंस, एंड पूरी दुनिया में एक ही तो चीज़ है जो लाफ्टर से कनेक्टेड है। ऑल्सो इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जब भी हम हंसते हैं तो हमारे ब्रेन से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि endorphins, which are like natural painkillers, and also dopamine is like your feel good neurotransmitter. So जितना ज़्यादा dopamine और endorphins आपके बॉडी से रिलीज होंगे, बिकॉज ये सब हार्मोन्स का बहुत काम है बॉस। हार्मोन्स एक बार दे आर स्ट्रॉन्ग तो हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कर सकते हैं। सो ऑल्सो लाफ्टर जो है वो जब भी आप स्ट्रेस में हो या आपको रिड्यूस करना है तो आप laughter create कीजिए, you create that laughter in yourself, so it will reduce down the cortisol levels also in your body. अगर आपके इसमें cortisol level है ज़्यादा, cortisol level तब ज़्यादा होते हैं जब आप anxiety या depression, प्री डिप्रेशन पीरियड में हैं, पोस्ट डिप्रेशन पीरियड में हैं, so at that time cortisol levels आपके बहुत हाई होते हैं, so you can use laughter as well. Humor can be a best इफेक्टिव मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म, ये हमने पहले ही देख चुका है, और ये किस तरह से होता है वो भी हमने देखा है। नाउ व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर? सो देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू द फिजिकल हेल्थ एज वेल, बिकॉज लाफ्टर इम्प्रूव करता है आपका सर्कुलेशन, इट एनहांसेस योर कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, इट ऑल्सो बूस्ट्स योर इम्यून सिस्टम, बिकॉज आप आउट थ्रो कर रहे हो एनर्जी। So that are the benefits. And also जब आपका mental health is fit, your physical health will be fit also, because these both are deeply connected, they are interconnected. ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि physical health and mental health are both connected to each other. Try bringing more humor into your daily life, because जितना ज़्यादा आप humor आपकी लाइफ में लाएंगे उतना ज़्यादा आप एक बॉडी या आपके माइंड को ये हमेशा सिग्नल देंगे दैट वी कैन कोप, you can cope, that there's nothing hard in life that you cannot face it, or that's no much big challenge unless you are avoiding it. And जो हंसते रहते हैं, मतलब जो the people who spread happiness, वो ज़्यादा they are all likeable in the environment, या जहाँ पे भी वो हैं, ऐसे लोग ज़्यादा पसंद किए जाते हैं अपनी सोशल या फिर जो भी सोशल एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी आता है. एंड व्हेन यू आर एक्सेप्टेड बाय पीपल यू फील गुड, you feel happy about it, you feel independent, you feel loved. When you feel loved by everyone, and I am but sure कि हर एक के फैमिली में ऐसा कोई ना तो कोई इंसान ज़रूर होता है, या फ्रेंड सर्कल में होता है, या सोशल सर्कल में होता है, या नेबरहुड सर्कल में होता है, जो हमेशा लोगों को हंसाता है, या उसके पास लाफ्टर हमेशा मौजूद रहता है, कुछ ना कुछ फ़नी, कुछ ना कुछ ह्यूमरस उसके पास हमेशा रहता है. तो अगर आपके पास ऐसा पर्सन है तो मुझे उसके बारे में बताइए. वी ऑल ऑल्सो वांट टू नो कि रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर बहुत सारे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लाफ्टर स्प्रेड करते हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स भी मैंने देखा है कि पेशेंट को बताते वक्त बहुत सारा दे टेक हेल्प ऑफ ह्यूमर एंड दे शेयर देयर वरीज एंड एवरीथिंग. लाफ्टर ऑल्सो, मेरे नाना जी हमेशा कहते थे कि लाफ्टर आपका लॉन्जिविटी भी बढ़ाता है, एज भी बढ़ाता है. सो जितना ज़्यादा आप हंसोगे उतनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ेगी. किस तरह से आप
अपनी लाइफ में ह्यूमर ला सकते हैं. सो ऑब्जर्व थिंग्स, ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू ऑन डेली बेसिस. आप 5 ऐसी चीज़ें रोज ऑब्जर्व करके लिखना शुरू कर दीजिए कि आज पेक्यूलरली ये 5 चीज़ें मेरे साथ लाइफ में आज हुई हैं, एंड ट्राई एंड चेंजिंग दोज थिंग्स इनटू लाफ्टर. सी हाउ द मिरेकल हैपन्स. देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं. और अगर आपको लाइफ में समझ में आ नहीं रहा हो कि लाफ्टर कैसे और कहाँ किस तरह से लाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, आप मिल सकते हैं मुझे एंड द रेडियो उड़ान टीम ऑन द 8th रेडियो उड़ान कन्वेंशन. इट इज़ अ 2-day इवेंट ऑन 15th and 16th of February 2025 एट जाट भवन पंचकुला. वहाँ पे बहुत सारे ओपन माइक डिस्कशन होने वाले हैं. देयर वुड बी लॉट ऑफ फन. देयर वुड बी थिएटर प्लेस ऑन डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव गेम शो, कवि सम्मेलन, आरजे सेरेमनी, ब्यूटी पेजेंट जो एक बहुत बड़ा हाईलाइट है ऑफ द होल प्रोग्राम, वो भी आप देखने आ सकते हो. आप मुझे मिल सकते हो, आप बहुत सारे आरजेस को मिल सकते हो ऑफ रेडियो उड़ान ओवर देयर, बिकॉज हम सब वहाँ पे होने वाले हैं आपके लिए टू हैव अ बिग ब्लास्ट एंड लॉट ऑफ फन गेम्स आर देयर. बहुत मज़ा आने वाला है. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने तो तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, आप भी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए. यू कैन विजिट ऑन www.radioudan.com पर, या आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पर, या आप कॉल कर सकते हैं 9463668196 पर और भेज दीजिए आपका सवाल जवाब जो भी है अबाउट द कन्वेंशन एंड जस्ट जॉइन अस ओवर देयर. चलिए जाते जाते आपको एक जोक सुना के जाती हूँ. ओके, सो व्हाट विल यू कॉल अ लेजी कांगारू? बताइए. अ पाउच पोटैटो. एक और, हैव यू हर्ड अबाउट द गाय हु स्टोल द कैलेंडर? तो उसको क्या मिला? उसने कैलेंडर स्टोल किया तो, चुराया तो, ही गॉट 12 months. बहुत ही पीछे सा था, आई नो दैट. अगर आपको ये पीछे लगा हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, या आपके पास कोई जोक हो इस तरीके के एंड यू वांट टू इंक्लूड इट, या आप लिखते हैं या आप कुछ लिखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए. कॉल मी ऑन 7218068319 पर और मुझे बताइए कि आप क्या महसूस करते हैं आज के एपिसोड पे. आज का एपिसोड नंबर था 42 और हम मिले हैं आज सोमवार 9 बजे. अगले सोमवार फिर से मुलाकात होगी 9 बजे शार्प रात को. Till then, this is RJ Harshada waving you off from your happy place, from the place of warmth, the Halcyon Show only on Radio Udan, a flight of life. Good night, take care.